नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट। रेवाड़ी शहर के गौतम नगर निवासी एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अपने पुत्र वधू और पौत्र पर यह आरोप लगाया था कि उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया गया है। इस घटना के बाद बुजुर्ग दंपत्ति जिला अदालत पहुंचे, जहां एक एडवोकेट की मदद से शिकायत भेजकर मानव अधिकार आयोग और एसडीएम से न्याय की मांग की गई थी। जब हमने ये खबर आपको दिखाई थी तो हमने ये कहा था कि इस खबर का जो दूसरा पक्ष है वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे, और अब इस खबर का जो दूसरा पक्ष है वो भी सामने आ गया है। बुजुर्ग दंपत्ति की जो पुत्र वधू और पौत्र वो सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि जो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। उन पर जो आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने बुजुर्गों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, तो वो उस पर ये कहना चाहते हैं कि इसी मकान के, यानी गौतम नगर का जो मकान है, उसी मकान में बुजुर्ग दंपत्ति रह रहे थे और वो अपनी मर्जी से जिन कमरों में रह रहे थे उन कमरों को ताला लगाकर यहां से चले गए और दिल्ली रोड स्थित जो मंदिर है उस मंदिर में रहने लगे। बुजुर्ग दंपत्ति के पौत्र का कहना है कि वो अपने दादा दादी की सेवा करना चाहते हैं। अगर वो अब भी यहाँ रहते हैं तो उनकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। वहीं पुत्र वधू का कहना है कि ये पूरा जो खेल है वो प्रॉपर्टी के लिए खेला जा रहा है। बुजुर्ग दंपत्ति के 3 बेटियां और 1 बेटा था। बेटे का सर्वगास हो गया है और अब बुजुर्ग दंपत्ति ये चाहता है कि जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो अपनी बेटियों को दे दिया जाए, और इसी के चलते लगातार ये पूरी कहानी बनाई जा रही है। बहरहाल कुल मिलाकर ये जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि ये पूरा मामला आखिर है क्या वाकई में ही बुजुर्ग दंपत्ति को घर से धक्के देकर निकाला गया है, या फिर ये पूरा मामला प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा हुआ है और जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं वो एक मनगढ़ंत कहानी है। जरूरी है कि जिला प्रशासन इसकी जांच कराए और जिसका जो हक है वो उसे मिल पाए। अब बुजुर्ग है तो इसका मतलब ये थोड़ी जो वो कहेंगे वही सच है। तो गलती बुजुर्ग की भी हो सकती है, सब छोटों की थोड़ी होती है गलती। अब ये कह रहे हैं कि धक्के मार के निकाला हमें, तो अगर हम धक्के मार के निकाल ही देते हैं तो हम उनकी जो वहाँ पे रह रहे हैं उन पे हम उनके लोग तो नहीं लगवाते ना। उनको धक्के मारते हम निकाल देते आराम से। और कोई पड़ोस में भी होगा, किसी ने देखा भी होगा, कुछ भी होगा, इन्वेस्टिगेट करो ना आप आके यहाँ पे। आप उन्होंने बोल दिया जो भी है वो सारा सच है, तो अब इसका मतलब ये थोड़ी आप इन्वेस्टिगेट करो यहाँ पे आके। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, मंदिर में रहने का जब वो उनके पास जगह है तो आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि उन्हें मंदिर में रहना पड़ा? वो तो अपनी बेटियों के लिए कर रहे हैं सब कुछ। जो उन्होंने बोल दिया, उन्होंने तो मेरे को ये धमकी देते हैं कि हाँ तेरे को रोड पे ले आएंगे, तेरी जमानत नहीं होने देंगे, वो ऐसे ऐसे बोलते हैं। मैं खाना देने जाता था पहले, खाना भी देने गया तो उन्होंने ये आरोप लगाया मुझ पे कि मेरे को थप्पड़ मारा। वहाँ पे एप्लीकेशन लगाई थाने में, तो सब कुछ उन्होंने वहाँ पे करा, मेरे खिलाफ़ बहुत कुछ किया इन्होंने। तो अब क्या करें, अब कुछ भी। अब वो मंदिर पे रहना चाहते हैं। उन्होंने अभी भी 19 तारीख को लोग तोड़े हैं। उन्होंने ये उसमें एप्लीकेशन में ये दिया कि हम 14 तारीख को धक्के मार के निकाल ले। 19 तारीख को उन्होंने मंदिर के ताले तोड़ दिए जहाँ पे वो रह रहे हैं। तो वो उनमें 5 दिन का हिसाब कहाँ है? जो वो 5 दिन कहाँ रहे फिर, जब मंदिर तो बंद ही था। 5 दिन भी तो कहीं रहे होंगे वो। कुल मिला के आप जो कहना चाह रहे हैं कि जो आरोप वो सारे झूठ है, वो सारे गलत है। किसी ने कोई धक्के मार के नहीं निकाला यहाँ से। अगर वो वापस आना चाहे तो क्या आप उन्हें वापस? हाँ बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मेरे दादा दादी जी है वो, मैं उनको अपने पास रखना चाहता हूँ घर में। मैं ऐसे नहीं है भटकने देना चाहता। मेरे को कोई शौक नहीं है उनको भटकने दूँ मैं भी। फिलहाल वो आपके मकान से अलग मकान में रह रहे हैं? वो उन्होंने ये बोला कि हमें धक्के मार के निकाल दिया, फिर हम वहाँ प्लाट में रहे। उससे पहले तो फिर इसका मतलब यहीं पे रह रहे होंगे वो तो कम से कम 20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं प्लाट के अंदर। 20 साल से रह रहे हैं वो, ये नहीं है 2-4 दिन से रह रहे हैं वो। सविता सैनी। सविता जी, आपके सास और ससुर ने आरोप लगाया कि आपने उन्हें घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया और धोखे से उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो अपने नाम करवा दी। जी नहीं सर, ये झूठ बोल रहे हैं। क्या है पूरी बात? सर पूरी बात ये है कि उन्होंने खुद प्रॉपर्टी मतलब कि बंटवारा किया है अपनी प्रॉपर्टी, अपनी बेटियों को भी हिस्से दिए हैं उन्होंने हैं, और उनकी बेटियां खुद हमारी प्रॉपर्टी पे भी कब्जा करके बैठी हैं। और झूठा उनके लोग लगे हुए हैं जहाँ पे वो रहते थे। तो अभी वो मंदिर में रह रहे हैं? हाँ जी, वो अपनी मर्जी से गए हैं। सर थाने की रिपोर्ट भी है मेरे पास। क्या थाने में क्या फैसला हुआ? सर फैसला हुआ था, मेरे पास फोटो कॉपी है। उन्होंने वो बोले कि हमें इनका खाना नहीं खाना, हम मंदिर में रहेंगे अपनी बेटी के पास। यानी अपनी मर्जी से गए हैं? अपनी मर्जी से गए हैं सर। वो हमें फालतू में बदनाम कर रहे हैं 2 साल से। ऐसी क्या बात हो गई कि वो परिवार को बदनाम करने की? सर ये लड़कियां कहती हैं हमें बराबर का हिस्सा चाहिए, उनसे कैंसिल करवाएंगे हम हैं, फिर हम बराबर का हिस्सा लेंगे।